बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। जितनी जल्दी हो सकता है हम घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी छत पे पानी भरा हुआ है। हमारी मुर्गी गीली हो गई है। अब्राहम लगा हुआ है हमारे साथ छत साफ करवाने में। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सारे खा जाऊंगी। हम देखने जा रहे हैं कि इसके अंडों से चूजे कैसे निकलेंगे। निकल जाओ मेरे घर से। बेगम मेरी बात सुनो, मैंने तो कुछ देखा उससे। हमारे दोस्त एनिमल्स। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। जितनी जल्दी हो सकता है हम घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने जानवरों को सेव कर सकें बारिश से। आई होप किसी जानवर को बारिश से नुकसान नहीं पहुंचा होगा या कोई बारिश की जद में नहीं आया होगा। घर पहुंच के दिखाते हैं जानवर किस हाल में है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम घर पे पहुंच गए हैं हमारे दोस्तों के पास। ओहो देखें, पूरी छत पे पानी भरा हुआ है। एनिमल्स के खाने के बॉक्सेस में भी पानी भर गया है, मगर हमारी बकरियों का फार्म बिल्कुल सूखा है। हमने जो पर्दे लगाए थे उसकी वजह से अंदर पानी नहीं गया, मगर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ हवा के साथ पानी आ गया है क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं थी। चलें बकरी को खोलते हैं और इसको वहाँ पीछे बांधते हैं क्योंकि पीछे वाली जगह बिल्कुल खुश्क है। चलो गुलाबो शाबाश, पीछे की तरफ आ जाओ, वहाँ की मिट्टी बिल्कुल खुश्क है। आपने हमारे लिए बारिश का बहुत अच्छा इंतजाम किया है, थैंक यू। यू आर वेलकम। चले, हमारी बकरियां तो बिल्कुल सेफ हैं। अब बाहर चलते हैं। ओहो ये देखें, पूरी छत पे पानी भरा हुआ है। चले वाइपर उठाते हैं और पानी को छत से निकालते हैं। इस नाली के आगे कचरा रुक गया है, उसको हटाएंगे तो पानी चला जाएगा। वाइपर से तो काम नहीं बन रहा। चले चल के झाड़ू लेकर आते हैं और उसकी मदद से कचरे को नाली के पास से हटाते हैं ताकि ये खड़ा हुआ पानी निकल जाए। इस तरह हमें कचरा हटाना होगा और फिर ये सारा पानी नाली में चला जाएगा। यहाँ तो पानी जाना शुरू हो गया है। चलें दूसरी नाली की तरफ चलते हैं, यहाँ से भी कचरा हटाते हैं ताकि हमारी छत जल्दी से खुश्क हो जाए। कचरा हटने के बाद इस नाली से भी पानी जाना शुरू हो गया है। चले अब चल के देखते हैं अपनी मुर्गी को। मुर्गी के पिंजरे में हमने वहाँ शीट लगा के उसको पैक कर दिया था ताकि अंदर पानी ना आए, मगर थोड़ा बहुत पानी आ गया है। चले अब मुर्गी का पिंजरा खोलते हैं और मुर्गी को देखते हैं कि हमारी मुर्गी जो अंडे सेक रही थी वो गीले तो नहीं हुए। बारिश इतनी तेज थी कि हवा के साथ पिंजरे के अंदर पानी चला गया है। ये मुर्गी अंडे सेक रही है तो समझेगी हम इसके अंडे चुराने आए हैं। मेरे अंडों को हाथ नहीं लगाना। हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं कि अंडे गीले तो नहीं हुए। दिखाएं जरा, हम देख लें कि अंडे गीले तो नहीं हुए। अंडे तो सारे खुश्क हैं, मगर हमारी मुर्गी गीली हो गई है। थोड़ी देर में हम मुर्गी को ड्राई करेंगे, मगर उससे पहले हमें छत का पानी साफ करना होगा। सबसे पहले हम जो बकरियों के बॉक्स में पानी भर गया है इसको कम करेंगे। ये साफ करने के बाद हम जाएंगे अपने दोस्तों के लिए बीज लेने, क्योंकि बीज होते हैं गरम। वो जब हम अपने दोस्तों को खिला देंगे तो उनको बारिश में ठंड नहीं लगेगी। A few moments later. हम आ गए हैं सबके लिए बीज लेकर अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है तो हमारे दोस्तों को ठंड नहीं लगेगी। ये देखें, रैबिट्स भी कितने शौक से खा रहे हैं ये बीज। और अब्राहम लगा हुआ है हमारे साथ छत साफ करवाने में। अब्राहम बारिश के बाद छत साफ कर रहा है और ये अपने काम में बहुत ज्यादा मसरूफ है। अच्छी तरह करो, जल्दी, शाबाश। चलो जल्दी जल्दी साफ करो अब्राहम, गंदी हो गई है छत, जल्दी, शाबाश। हाँ ये बात। अब ये बीज हम बकरियों को खिलाएंगे। मुझे बीज बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत शौक से खाती हूँ ये। अब हमारे लिए सर्दियों में रोज बीज लाइएगा। धन्नो, बीज खा लो जल्दी से। मैं तो जरूर खाऊंगी ये बीज क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। ये देखें, ये है हमारी ब्लैक ब्यूटी। ये देखें, इसके आंसुओं के निशान बने हुए हैं। ये जहाँ भी थी बहुत तकलीफ में थी और रोती रहती थी, इस वजह से इसके ये आंसुओं के निशान बन गए हैं। मगर अब हमारे पास ये खुश है। ये लो भूरी, बीज लाए हैं आपके लिए। मुझे बीज बहुत पसंद है, मैं सारे खा जाऊंगी। हमारे पास बहुत सारे हैं, आप ये सारे खा जाए, हम आपको और ला देंगे। मुझे भी खाने हैं बीज।
अच्छी खासी गर्मी है। आप देख सकते हैं बारिश के ठंडे मौसम में मुझे कितना पसीने आ रहे हैं। तो ये जगह तो बहुत गर्म है। इनके लिए बारिश के हिसाब से ये जगह बिल्कुल ठीक है। उधर है नाली अब्राहम, नाली इधर है, इधर फेंको पानी इधर। हाँ बाबिश आई है, बाबिश का पानी इधर जाएगा। हाँ ये है नाली, शाबाश, ये है नाली, इधर जाएगा बाबिश का पानी। खुश्क हो गया बाबिश का पानी, बस। अरे 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 पीटर, ये आप कहाँ जा रहे हो? मुर्गी के पिंजरे में मत जाओ, वो अंडे सेक रही है। हम देखने जा रहे हैं कि इसके अंडों से चूजे कैसे निकलेंगे। आप बाहर आए, अभी चूजे नहीं निकलेंगे अंडों में से, 21 दिन बाद निकलते हैं। अरे अच्छा हुआ बता दिया, वरना मैं तो अंडा तोड़ के देखने वाला था कि उसमें चूजा है या नहीं। अच्छा हुआ आपने सही वक्त पे देख लिया पीटर को, वरना पीटर अभी एक नया कारनामा अंजाम दे देता। नो नो नो, तोतू को नहीं खोलो, तोतू भाग जाएंगे। सिर्फ पिजन्स को खोलते हैं, तोतू को नहीं। रैबिट्स को बंद कर दो, रैबिट्स को बंद कर दो। देखो रैबिट्स हर जगह भाग रहे हैं। चलो रैबिट्स जल्दी पिंजरे में जाओ। चलो रैबिट्स जल्दी जाओ, जल्दी पिंजरे में जाओ, फिर हम छत धोएंगे। रैबिट्स, हमारे पास एक अंडा रखा हुआ है, हम खरगोशों के आगे डाल के देखेंगे कि खरगोश ये खाएंगे या नहीं, क्योंकि कबूतरों का एक अंडा गायब हो गया है और मुर्गी के भी अंडे गायब हो रहे हैं। तो खरगोश खुले घूमते रहते हैं छत पे। हमें ये देखना है कि खरगोश अंडा खाएंगे या नहीं। अगर खरगोश ये अंडा नहीं खाते तो अंडा जा कहाँ रहा है। और ये भी हो सकता है कि कव्वे दोपहर में छत पे आते हैं, तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि अंडा कव्वे चुरा रहे हों। मगर अभी खरगोशों के आगे अंडा डाल के हम वेट करेंगे। वेट एंड वॉच। हेलो तोतो, क्या हाल है? देखे हमारे तोते बारिश में बिल्कुल सेफ हैं, है ना तोतो? ये है सुपरमैन के फैन। अरे अरे सामने क्या हो रहा है? निकल जाओ मेरे घर से। बेगम मेरी बात सुनो, मैंने तो कुछ देखा, उससे वो मेरे पास आई कहने लगी मेरा पंजा गीला हो गया, तुम्हारे फर से पोंछ लो। मैंने कहा पोंछ लो, ऐसे पोंछ लिया उसने। मामला सीरियस लग रहा है। चलें देखते हैं कि खरगोशों ने अंडा खाया या नहीं। खरगोश तो अंडे में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हमारी टिंकी वहाँ बैठ के आराम से बीज खा रही है और पीटर यहाँ बैठ के आराम से बीज खा रहा है। पिंकी को बीज बहुत पसंद है। पिंकी जब छोटी थी तो उसकी मामा उसे रोज पेड़ों से बीज तोड़ के लाके दिया करती थी। और हमें कार्टून्स में बचपन से ये दिखाया गया है कि खरगोश सिर्फ गाजर खाता है। ये देखें बच्चों, खरगोश बीज भी खाते हैं, खरगोश फ्रूट्स भी खाते हैं, खरगोश सब्जियां भी खाते हैं, खरगोश सब कुछ खाते हैं। तो कार्टून्स बनाने वाले भाई साहब, आप खरगोशों के हाथ में बीज भी दे दें, गंदुम भी दे दें, सब्जियां भी दे दें, फ्रूट्स भी दे दें, सिर्फ गाजर ही क्यों हाथ में दी हुई है आपने अभी तक खरगोशों के? A few moments later. तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि खरगोश अंडों के दुश्मन नहीं है, क्योंकि इतनी देर तक अंडा पड़ा रहा है और खरगोशों ने उसको मुंह तक नहीं लगाया। यानी हमारी छत से जो अंडा चुरा रहे हैं वो है कव्वे। ये देखें, हमने कबूतरों को भी खोल दिया है और मुर्गियों को भी खोल दिया है। बारिश के बाद ये मौसम एंजॉय करेंगे। और देखें, हमने छत का पानी बिल्कुल साफ कर दिया है और अब्राहम ने इसमें हमारा भरपूर साथ दिया है। चलें अब प्लग लगाते हैं ड्राई मशीन का, क्योंकि अब वक्त है मुर्गी को ड्राई करने का। ओहो, हमारा एक्सटेंशन बोर्ड छोटा पड़ गया है। अब हम क्या करें? मुर्गी को कैसे ड्राई करें? हमें चाहिए होगा एक और एक्सटेंशन बोर्ड। हमें मिल गया। हम लाए हैं ढूंढ के एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन बोर्ड, ताकि हमें तार कम ना पड़े। अब हम लगाएंगे पहले एक एक्सटेंशन बोर्ड और उस एक्सटेंशन बोर्ड में दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड का तार लगाएंगे, ताकि हमारी ड्राई मशीन आराम से मुर्गी तक पहुंच जाए। हमारी मुर्गी और उसका बुरादा जिस पे वो बैठी हुई है ड्राई हो चुका है। हमारी कोशिश कामयाब रही। अब हम एक और चीज लाए हैं बकरियों के लिए, गुड़ अजवाइन का कावा। आपको पता है इसके फायदे क्या हैं? ये कावा सदियों से देसी इलाज के तौर पे इस्तेमाल होता आ रहा है।
नज़ला, जुकाम, खांसी इससे ठीक हो जाती है। ये कहवा जिस्म को गर्म रखता है, बलगम को खारिज करता है और गले की खराश को दूर करता है। सर्द मौसम में रोजाना रात को 1 कप पीने से जिस्म गर्म रहता है और हड्डियों का दर्द भी खत्म होता है। चले दोस्तों, अब आपसे चाहेंगे इजाजत। मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। हमारे दोस्त एनिमल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।